नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी स्कूल्स में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं तो आप इसमें बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रोनाउंस देखिए, पर्सन से यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है एक प्रोनाउन में वो क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। अब आप समझे ध्यान से कि हर एक पर्सन में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब आप यहां देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सेकंड में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, थर्ड में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अब आपको समझना है कौन कौन सा है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है वो है आई, और फर्स्ट पर्सन का जो हमारे पास प्लूरल है वो है वी। ऐसे ही सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर है वो है यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे। तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे यू ऐसा है जो सिंगुलर के तौर पे भी आता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम आई सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस जो होगा, यानी कि अगर आपको आई को जो ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना है, सेंटेंस के लास्ट में मुझे ऐसा कुछ लिखना है, तो आप आई ना लिख के मी लिखेंगे। ऐसे ही अगर सेंटेंस के एंड में आपको हमें ऐसा कुछ लिखना है तो आप वी ना लिख के अस लिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन में जब वी एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वहां पे वी ना आके हमें उसको अस लिखना पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट यू के साथ है, लेकिन यू में क्या है, कोई चेंजिंग नहीं है। यू अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यू आ सकता है। इसके अलावा थर्ड पर्सन में हम बात करें, ही अगर प्रोनाउन आपको यूज करें तो एक सब्जेक्ट के तौर पे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यदि हमें सेंटेंस के एंड में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे उसे या उसका ऐसा कुछ यूज करना पड़ रहा है, उससे यूज करना है, तो हम हिम लिखेंगे। यदि सेंटेंस के एंड में हमें वह उस लड़की के संदर्भ में कुछ कहना है तो हम हर लिखेंगे। सब्जेक्ट के तौर पे वह लड़की के तौर पे हम कुछ लिखना चाहें तो शी आएगा। इट का सेम रहेगा। अब आप देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनमें यू और इट ऐसा है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। ये दो ही ऐसे हैं पूरे प्रोनाउंस में जिनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो है सेम रहते हैं। किस किसके? एक तो यू का और एक इट का। आप देख सकते हैं यहां पे यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। इट का सब्जेक्टिव केस भी इट है और ऑब्जेक्टिव केस भी इट है। ऐसे ही है दे। दे क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है और इसका सब्जेक्टिव केस होगा दे, ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। ऐसे बात आ जाइए पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी इसी का पार्ट होता है टेबल का, आपको याद करना है। ये बताइए, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, यू, योर, ही, हिज, हिम, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। इसके अलावा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हमें यूज करने होते हैं कहां? जहां हम अधिकार बताते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव भी अधिकार बताता है, लेकिन क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, तो आप एक बात याद रखेंगे, जैसे माय और माइन में अंतर क्या होगा? अगर आप कहीं माय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई नाउन जरूर आएगा, लेकिन क्योंकि हम प्रोनाउन समझ रहे हैं माइन, पजेसिव प्रोनाउन का यूज अगर माइन है तो माइन समझ लेना, माइन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आना है, क्योंकि यह अपने आप में यहां पे प्रोनाउन है। अपने पीछे नाउन कौन लेके आएगा? एडजेक्टिव लेके आएगा। तो माय, जैसे दिस इज माय कार, लेकिन यदि मुझे पजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो मैं क्या करूंगा? दिस कार इज माइन। इसके बाद मतलब नाउन नहीं मिलना, इनके बाद मिलेगा। माय के बाद नाउन आएगा, और के बाद आएगा, योर के बाद आएगा, हिज के बाद आएगा, हर के बाद आएगा, देयर के बाद आएगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नहीं आएगा कुछ भी। ये अक्सर सेंटेंस के लास्ट में जाके लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और रह गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। अब आप समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ ये लग के आएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किससे बना है? रिफ्लेक्सिव बना किससे? रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट, कट द फ्रूट्स माई सेल्फ। तो आपने समझा फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है? आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी का है अस। अगर पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए, आई का बनेगा माय, वी का बनेगा आर। यदि पजेसिव प्रोनाउन पूछ रहे हैं तो आई का बनेगा माइन, वी का बनेगा आर्स। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा जा रहा है तो आई का बनेगा माई सेल्फ, वी का बनेगा आवर सेल्फ। ऐसे ही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का यू सिंगुलर के तौर पर भी यूज होता है, प्लूरल के भी। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए, यहां पे दो बार मैंने यू का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार यू सिंगुलर के लिए है और दूसरी बार सब बहुत सारे बैठे हैं उनको मैं ऑल ऑफ यू कह रहा हूं, तो वहां पे प्लूरल है। तो ये समझ लीजिए, सेकंड पर्सन में यू जो है वो सिंगुलर के तौर पे भी लिया जा सकता है, प्लूरल भी, और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है ये। और
प्रोनाउंस में दो ही प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप भी साथ साथ बोलें। यू और इट, ये ऐसे हैं, ठीक है। यू आता है आपके सेकंड पर्सन से और इट आता है थर्ड पर्सन से। इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा योर। योर, ये जो पूरी की पूरी आप एक लाइन देख रहे हैं, माई, आर, योर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, क्योंकि जो ये एडजेक्टिव है वो हम अक्सर नाउन की विशेषता बताने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। पजेसिव जो प्रोनाउन है उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। मैंने आपको बताया भी, जैसे दिस इज माई कार होगा, क्योंकि माई है तो पीछे कार आ गया, नाउन आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव था। दिस कार इज माइन, अब दिस कार इज माइन इस्तेमाल हो गया तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। इसलिए पजेसिव प्रोनाउन कौन से होंगे? माइन, आर्स, योर्स, ही के लिए हिज, शी के लिए हर्स, इट के लिए कोई नहीं, यहां पे इट के लिए पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, और दे के लिए देयर्स। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, यहां यू जो प्लूरल आएगा तो योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ। आइए कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अभी आपने लिस्ट में जैसे याद किया था, टेबल में याद किया था, वो क्या बनता है? आई और वी। ये कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन आते हैं, ठीक है। यू, ये होगा सेकंड पर्सन। फिर होगा ही, शी, दे, ये बनेंगे हमारे थर्ड पर्सन। और साथ में ले लीजिए इनके ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दैम। तो ये क्या हो गया? ये हो गए हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दैम, इनको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के समझ में आ गए हैं। अब ये समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कई बार स्कूल एग्जाम्स में किस तरह से, जहां पे एडिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां किस तरह से आपको एग्जामिनर चेक करने की कोशिश करता है कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं या नहीं। इसमें सबसे जो बेसिक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट टीचर्स का होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आप याद रखना 2, 3, 1, 231। कैसे? अभी हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। और ये 2, 3, 1 आपके बड़े काम आएगा अब, जब आपने याद कर लिया है कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई, वी, आपको याद है। सेकंड पर्सन जो हैं उसमें आते हैं, उसमें सिर्फ एक ही है, यू। और थर्ड पर्सन जो है उसमें आता है ही, शी, इट और दे। सेंटेंस जो है वो क्या है? जनरल ऑर्डर में है, एक सामान्य है, सामान्य क्रम में है, सामान्य वाक्य है। तब क्या फॉलो करना है? 2, 3, 1। यानी कि सेंटेंस में पहले आएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, थर्ड पर्सन में होते हैं ही, शी, इट, दे, और फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। जनरल ऑर्डर है, सामान्य वाक्य है, आपको पता है, जैसे मैं, तुम और वह, हम जो सभी हैं, हम दौड़ रहे हैं। तो कैसे आएगा? आपको याद करना क्या है? फर्स्ट, यहां पे आई आया है, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहां ऑर्डर क्या आया है? पहले नंबर पे ये, फिर यू क्या होता है? सेकंड पर्सन, और ही क्या होता है? थर्ड पर्सन। ये ऑर्डर क्या आया हुआ है? 1, 2, 3। और ऑर्डर चाहिए क्या? 2, 3, 1। यानी इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करेंगे हम, पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे सेंटेंस में। आई, यू, ही में से सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। तो क्या लिखा? यू, कॉमा लगा दिया। अब थर्ड पर्सन चाहिए, इसमें थर्ड पर्सन कौन सा है? आई, यू, ही में से ही, आपने देखा, तो यू, ही, और इसके बाद फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। तो एंड के बाद अब आई को करो, एंड आई आर रनिंग। आर, यू एंड ही आर रनिंग में गलती क्या थी कि इसमें 1, 2, 3 के हिसाब से प्रोनाउंस आए थे, और हमें क्या करना था? 2, 3, 1। हमने क्या कर दिया? यू को पहले ले लिया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 के लिए हमने ही निकाला, फिर एंड फर्स्ट पर्सन के लिए हमें पीछे लेके गए आई को, यू, ही एंड आई आर रनिंग। तो ये गलत था और ये ठीक हो गया। तो एक और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। द पुअर्स, अब मैंने लिखा मैं और आप, हम दोनों को मदद करनी चाहिए, किसकी? गरीबों की। यहां पे ऑर्डर देखो आप, ये भी एक जनरल ऑर्डर यहां पे है, कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है ना, तो सिंपल सेंटेंस है तो आना क्या चाहिए? 2, 3, 1। यहां ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, और ये सेकंड पर्सन। तो
ऐसा जरूरी नहीं कि ये 2 3 1 पूरा करना होगा। अगर मान लो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ही आए तो आप 2 3 को करेंगे, इस तरह भी होगा, ठीक है। अगर मान लो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आया तो थर्ड पर्सन तो है नहीं, जिसको ढक दो 2 1 को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे क्या आया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आया है, लेकिन क्या है, फर्स्ट पर्सन पहले आया है और जनरल ऑर्डर में होना क्या चाहिए, फर्स्ट पर्सन लास्ट में आना चाहिए, सेकंड पर्सन आगे आएगा। तो अब इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, यू को आगे लूंगा, यू एंड आई शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके 2 3 1 वाला। आगे समझते हैं, एक और ऑर्डर इसमें आता है, वो होता है 1 2 3। लेकिन ये कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है व्हाइल कन्फेसिंग मिस्टेक्स और फॉल्ट। अंग्रेज ये दावा करते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो हमारा बातचीत करने का तरीका, छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलना, एक्सक्यूज मी कहना, छींका जाए तो सॉरी बोलना, कि जब गलती होगी ना किसी से तो वो पहले अपने ऊपर लेगा कि जी मैं, हाँ मैं भी था जी, फिर ये था और फिर वो था, कितना रेस्पेक्ट देने जो भाग गया उसे। यहाँ इंडिया में क्या करते हैं जी, वो था जी जो यहाँ है नहीं ना, जो भाग गया वो था, सबसे पहले तो उसको पकड़ो जी, फिर ये था जी, मैं तो नहीं था। अपने आप को मनाई करेंगे, लेकिन फंस जाए तो बात अलग है कि कोई प्रूफ मिल जाए तो वहां भर देते हैं, नहीं तो नहीं, या पिटते हैं तो वहां भरते हैं। तो वही बात है ना, अंग्रेज लेकिन उल्टा करते हैं, क्या है, जब वाइल कन्फेसिंग मिस्टेक, जो मिस्टेक्स हैं, मैं लैंग्वेज में कह रहा हूं, ठीक है, कहीं ये सोचो कि वो देवता है, देवता नहीं है, खून पी के गए आपका। लेकिन हमें क्या है कि जब लैंग्वेज लिखी जा रही है तो किस तरह से लिखी जा रही है, एक जो एक आदर्श तरीका जो एक माना जाता है या समझा जाता है, वो क्या है, जब गलतियां हो, जब जनरल ऑर्डर है तो क्या करना है, 2 3 1 फॉलो करना। जब कोई मिस्टेक, आप कोई गलती, किसी की कमी, वो जब कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने पे लेना है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। अब क्या आ गया, मिस्टेक या फॉल्ट, पता किसी चीज की जो कमी रह गई उसकी जो जिम्मेदारी है वो लेने की जब बात आई है, ठीक है, तो वो लेने की बात आई तो ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, जनरल ऑर्डर नहीं, यहां पे आएगा 1 2 3 वाला। अब देखते हैं क्या पहले क्या आया है 2, बाद में आया 1, तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग है जी, नहीं, यह इसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्या किया जाएगा, तो इसको हम पलट देते हैं, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द फॉल्ट। ये आएगा 1 2 3 फॉलो करेंगे। अगर दो ही आए हैं इसमें प्रोनाउन, दो पर्सन, मतलब कहते हैं ना, दो पर्सन आए, इसमें कौन कौन से पर्सन आए हुए हैं, अगर यू एंड आई की बात हुई तो एक सेकंड पर्सन और एक फर्स्ट पर्सन। ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1 2 पे रह जाओ। अगर यू ना आए तो क्या करेंगे, पहले खुद पे फिर थर्ड पर्सन पे। तो आई होप आपके पर्सनल प्रोनाउन समझ में आए होंगे। आपको बस इनमें ऐसा ऑर्डर होता है कि जिसमें मिस्टेक्स और फॉल्ट्स या कोई कमी, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ गलत हो गया हो जाता है, नहीं तो जनरल ऑर्डर जो क्या रहने वाला है 2 3 1। आप इसको याद रखेंगे, अगर आपको याद हो जाता है फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा, थर्ड पर्सन कौन सा, तो आपके